हेलो एवरीवन। तो हम साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में। आज हम फिर अपने साइंस के क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करते हैं और आज एक क्वेश्चन जो थोड़ा मॉडरेट लेवल का होगा वो आपका होमवर्क होगा। तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर देना। मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष आप सबको पता होगा कि ये समय का मात्रक बिल्कुल नहीं है, ये दूरी का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और दूरी का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। समय का मात्रक होता है सेकंड। ठीक है। प्रकाश जो होता है वो उसको ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। इस वजह से प्रकाश की जो चाल होती है सर्वाधिक निर्वात में होती है, वैक्यूम में होती है। ठीक है। प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। कभी कभी जो क्वेश्चन आ जाता है, मेरे पेपर में तो नहीं आया कभी, हालांकि पूछ लेता है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा कितना चाल चला जाता है, ठीक है, या कितनी दूरी तय की जाती है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको कि आप इसको याद कर लो। और इसकी जो वैल्यू होती है 9.4 × 10⁻15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती, सॉरी मीटर प्रति सेकेंड होती है। कभी कभी ये इसको थोड़ा घुमा देता है ऑप्शन को, और इसको 9.5 नहीं है, ये 15 है। ठीक है 15 है। और इसको कभी कभी ये किलोमीटर में चेंज कर देता है, तो वो हो जाएगा 9.4 × 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो और ध्वनि की इकाई होती है वो डेसिबल होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये लीजिए, ध्वनि का क्वेश्चन ही आ गया। तो डेसिबल इकाई है, डेसिबल इकाई है जैसा कि हमने अभी जस्ट किया है डिस्कस। तो डेसिबल इकाई है ध्वनि की। ठीक है। और ध्वनि की इकाई है, हालांकि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा वहाँ मात्रक लिखा हुआ था और यहाँ पे इकाई लिखा हुआ है, क्योंकि ध्वनि की कोई यूनिट नहीं होती है। ये ध्वनि की तीव्रता होती है जिसको हम डेसिबल में मापते हैं। ठीक है। या हर्ट्ज में भी वो मेजर करते हैं। ठीक है। और ध्वनि की जो चाल होती है ये होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है। और अगर आप बल का फॉर्मूला अगर पूछें तो F = m × a, मास × एक्सेलरेशन। तो आप इसको निकाल सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जो वैल्यू है इसमें भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर आता है दाब होता है प्रेशर, और ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो आप इसको कह सकते हैं न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है। और घनत्व होता है kg अपॉन मीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट होती है। और अगर फॉर्मूला की बात करें आप, होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। तो ये सारे हमने डिस्कस कर लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि शरीर के किस भाग में पाई जाती है। तो पीयूष ग्रंथि आपके शरीर के मस्तिष्क में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। मस्तिष्क में एक और जो क्या कहते हैं ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम कहते हैं पीनियल ग्रंथि। ठीक है। पीनियल ग्रंथि होती है जो कि जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। जैसे कि आप कब सोते हैं, आपकी नींद अचानक से नहीं खुलती है, मतलब आप जो रेगुलर जो फॉलो करते हैं वैसा ही ये घड़ी काम करवाती है। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका वृक्क जिसको इंग्लिश में कहते हैं किडनी सॉरी वृक्क को इंग्लिश में कहते हैं किडनी। और किडनी की जो यूनिट होती है उसको कहते हैं नेफ्रॉन, और इसी वजह से इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी। ठीक है। और कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले भी हमको किडनी में ही मिलती है। ठीक है। इसको मैं 1 मिनट के लिए साइलेंट करता हूँ। तो सॉरी, वो थोड़ा वॉइस ठीक नहीं आ रही थी तो इस वजह से। तो हमने किसको डिस्कस कर लिया था, वृक्क को हमने डिस्कस कर लिया था। फिर नेक्स्ट था
अग्न्याशय जिसे हम पैंक्रियास कहते हैं। पैंक्रियास से एक पैंक्रियाटिक जूस निकलता है जो कि डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। और पैंक्रियाज में ही बीटा सेल कोशिका पाई जाती हैं जिनसे इंसुलिन हार्मोन निकलता है और जो हमारे शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो फिर ऑप्शन बचता है सी यकृत, लीवर की जो स्टडी होता है उसको कहते हैं हेपेटोलॉजी। ठीक है, लीवर से बाइल जूस सेक्रेट होता है और अगर ये जूस ज़्यादा निकल जाता है तो हमें पीलिया बीमारी हो जाती है, जॉइंटिस जिसे कहते हैं। ठीक है, तो और अच्छा हाँ, हेपेटोलॉजी, इसी से आपको एक बीमारी का भी पता लगता है, आपने सुना भी होगा हेपेटाइटिस बी वगैरह, तो ये होता है लीवर से रिलेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है E=mc² का समीकरण किसने दिया था? तो इसी को ही रिलेटिविटी का जो फॉर्मूला है ये भी कहते हैं। तो E=mc² का जो फॉर्मूला था ये आइंस्टाइन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। कैवेंडिश के बारे में शायद मैंने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी। कैवेंडिश ने ही हाइड्रोजन की खोज की थी। न्यूटन के बारे में तो आप सभी को पता होगा, इन्होंने हर जगह अपनी टांग घुसाई है और इनके बारे में हम डिस्कस करना उचित नहीं समझते, मतलब मजाक कर रहे हैं, इतना आता ही नहीं कि इनके बारे में डिस्कस करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हालांकि ग्रेविटी की खोज भी न्यूटन ने ही की थी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया में सबसे पहले हाइड्रो का मतलब है पानी और फोबिया का मतलब है डर, तो पानी से डर। तो पानी से डर और हाइड्रोफोबिया जो होता है वो रेबीज़ रोग उसे कहते हैं। ठीक है, और रेबीज़ रोग किससे होता है? कुत्ते के काटने से। और ये रोग जो होता है ये विषाणु जनित या वायरस से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। वायरस की स्टडी को हम वायरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और सबसे पहला जो वायरस ढूंढा गया था वो था टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, और इसको खोजने वाले जो हैं इवानोवस्की थे। ठीक है, और जो सबसे पहले वायरस का टीका जो ढूंढा गया था वो था चेचक का टीका, स्मॉल पॉक्स का टीका, जिसे एडवर्ड जेनर ने खोजा था। ठीक है, फिर आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। तो ऑप्शन नंबर बी है जीवाणु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया, और इसकी स्टडी को कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने की थी। और नेक्स्ट है कवक इंग्लिश में कहते हैं फंगस, और फंगस की स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एक फंगस जो हम खाते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग खाते हैं, वो होता है वो होता है मशरूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो ध्वनि को हमेशा किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है और गैस, द्रव और निर्वात वो अच्छे मीडियम नहीं हैं, तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ठीक है, और जो प्रकाश का वेग होता है वो सर्वाधिक होता है निर्वात में। ठीक है, हमने शायद पहले क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? और मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? और ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कितने जोड़े, तो जोड़े होते हैं 23 जोड़े। ठीक है, और टोटल होते हैं 46। ठीक है, जो 22 जोड़े होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होते हैं, और जो 23 मतलब 23वां जो जोड़ा होता है वो सेक्स क्रोमोसोम भी उसको कहते हैं। ठीक है, और मेल के लिए होता है XY और फीमेल के लिए होता है XX। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पाचन की क्रिया शुरू होती है। पाचन की क्रिया आपकी शुरू होती है पेट, मुख, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो पाचन हम खाना खाते हैं मुंह से, तो वहाँ से ही डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। और डाइजेशन में मतलब मुंह में जो होता है वो सलाइवा होता है, लार होती है, और लार ग्रंथि भी पाई जाती है, जो शुगर या कह सकते हैं स्टार्च या कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का क्या कहते हैं वो अवशोषण चालू कर देती है।
एक दिन में जो मनुष्य होता है नॉर्मल, जो बीमार नहीं है, मतलब स्वस्थ मनुष्य है, उसके मुंह से 1.5 लीटर से लेकर 2 लीटर तक लार निकलती है, ठीक है। और जो इसका क्या कहते हैं पीएच वैल्यू होती है वो 6.8 होता है, ठीक है, 6.8 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सॉरी अभी तो बहुत कुछ बाकी है। छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत जो होता है वहाँ पे ही फाइनल डाइजेशन होता है और सबसे अधिक डाइजेशन छोटी आंत में होता है। और बड़ी आंत में क्या होता है, पानी का जो अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है, और जो हम पीते हैं डायरेक्ट वो पानी बड़ी आंत में ही जाता है, ठीक है। पेट के बारे में हम क्या कहें, पेट में फूड होता है वो स्टोर होता है, और सबसे अधिक टाइम तक फूड पेट में ही रहता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, वेयर हाउस ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो वेयर हाउस ऑफ द बॉडी किसको कहते हैं, पेट को कहते हैं, और इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सर्वदाता रक्त समूह होता है, तो सर्वदाता रक्त समूह होता है ऑप्शन नंबर डी ओ, ठीक है। ये एक सिंपल क्वेश्चन था, जैसा कि सिंपल क्वेश्चंस की सीरीज ही चल रही है, ठीक है। लेकिन अब जो थोड़े क्वेश्चन जो थोड़े मॉडरेट लेवल के कह लीजिए होते हैं, उनमें ऑप्शन नंबर ए बी या ओ या ए या बी ऐसे नहीं देता है, वहाँ पे ओ पॉजिटिव, ठीक है, ओ निगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव देता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो होता है, आपको मैं बता दूं, जो ए बी पॉजिटिव होता है वो सर्वग्राही होता है, और ओ निगेटिव जो होता है वो सर्वदाता होता है, ठीक है। ओ पॉजिटिव जो होता है वो ओ निगेटिव को नहीं दे सकता है, ठीक है, ये आपका है। और रक्त समूह की खोज जो की थी वो की थी लैंडस्टीनर ने की थी, ठीक है, लैंडस्टीनर ने की थी। और एक चीज़ और है कि जो ब्लड होता है उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी पाया जाता है, ठीक है। अगर आपका ब्लड ग्रुप अगर ए है या बी है या ए बी है, तो आप में जो है क्या कहते हैं एंटीबॉडी अपोजिट होगा। अगर आपका जैसे कि ब्लड ग्रुप ए है तो आप में एंटीबॉडी बी होगी, लेकिन एंटीजन सेम रहेगा, ठीक है। इसी तरह ए बी में है तो ए बी में क्या होता है, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है और एंटीजन दोनों होते हैं, ठीक है। तो आप इसको रिवाइंड करके दोबारा सुन लीजिएगा, तो आपको हो सके तो समझ में आएगा, नहीं तो मैं अभी आगे के क्वेश्चन में ये रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में सर्वाधिक हड्डियां पाई जाती हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन शायद मैंने लास्ट क्लास में किया था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है लेकिन शायद किया था, ठीक है। तो सर्वाधिक जो हड्डियां पाई जाती हैं वो उंगलियों में पाई जाती है, ठीक है। सर्वाधिक हड्डियां जो पाई जाती हैं वो उंगलियों में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए में है सिर में हमारी टोटल होती हैं 22 हड्डियाँ, ठीक है, 22 हड्डियाँ होती हैं सिर में। पसलियाँ हमारे शरीर में 12 जोड़े पाए जाते हैं, और 12 जोड़ों में जो होते हैं 2 जोड़े जो होते हैं वो होते हैं फ्लोटिंग रिब केज। मुझे इसकी हिंदी नहीं याद आ रही है, ठीक है, लेकिन टोटल होते हैं 12 जोड़े, मतलब टोटल 24 होते हैं, और उनमें जो 4 जो होती हैं वो फ्लोटिंग होती हैं, ठीक है। पैर में जो होते हैं हमारे ये जो थाई होता है, थाई में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर पाई जाती है, ठीक है, और जो सबसे छोटी होती है वो स्टिपीज़ होती है, ठीक है। और हाँ, स्टिपीज़ होती है, और मसल भी सबसे छोटी स्टिपीज़ नाम ही होता है उसका भी, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन ये आपको आसान हो जाएगा अगर आपको एक हड्डी या मसल याद है, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, और आपका होमवर्क ये है, मनुष्य की त्वचा का रंग किस पर निर्भर करता है। ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, तो आई होप कि आपको ये आता होगा, और कमेंट में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अपने जैसे भी सजेशन है मुझे ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी गलतियां हैं, छोटा भाई बड़ा भाई कुछ भी समझ के आप माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।